तो अब हम एल्डिहाइड कीटोन को डील करने वाले हैं। ओके, तो यदि मैं इसके लिए बात करता हूँ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आज का जो टॉपिक होगा वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। आप इसको जनरली ऐसे बोल सकते हो, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। आपको सबको बताऊंगा क्यों होता है, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड क्यों होता है, तो इसके लिए देखो समझने के छोटा सा पॉइंट है क्या कि यदि माना मेरे पास क्या है कि कोई कार्बन है, अगर कार्बन से इस प्रकार से कोई डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और ये दो वैलेंसी इनकम्प्लीट हो कार्बन की, सब जानते हैं कार्बन की वैलेंसी होती है 4, बिकॉज कार्बन एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, राइट। तो आउटर मोड से 4 इलेक्ट्रॉन तो 40 शेयर कर सकता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी कहलाती है। ओके, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, इसलिए इसको टेट्रा वैलेंसी कंपाउंड बोलते हैं। ओके, तो ये जो ग्रुप बनता है इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अगर मैं इस कार्बन ग्रुप की बात करता हूं तो कार्बन ग्रुप की अगर इसकी वैलेंसी कंप्लीट करते हैं तो सबको पता है कि ये जो ग्रुप है एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, तो हाइड्रोकार्बन में एक ही चीज वैलेंसी कंप्लीट कर सकता है, या तो वो करेगा हाइड्रोजन कंप्लीट या कौन करेगा कार्बन कंप्लीट। तो इन्हीं दोनों तरीके में या तो हाइड्रोजन पूरी करेगा या कार्बन पूरी करेगा। तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट यदि माना इस ग्रुप की वैलेंसी दोनों की ओर हाइड्रोजन पूरी करता है तो ग्रुप कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा और उसको जनरल में लिख सकते हैं क्या, HCHO, राइट। दिस कंपाउंड इज द कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। ओके, यदि इसकी वैलेंसी कंप्लीट करता है एक तरफ R और दूसरी तरफ H, तो ये कंपाउंड जो कहलाता है ये होता है आपका RCHO और इस कंपाउंड का नाम होता है एल्डिहाइड। जैसे कि बाबू थोड़ा याद रखते रहना सब। ओके, एल्डिहाइड। अगर इसकी वैलेंसी दोनों तरफ R पूरी करता है, दिस इज द RCOR, मींस दैट दिस इज द कीटोन, दिस इज द कीटोन। आप सभी ने देखा कि अगर मैं इस फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप की वैलेंसी को कंप्लीट करता हूं हाइड्रोजन के किसी R से, R मतलब कि एल्काइल ग्रुप, जहां पर R क्या है, एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। आपने जनरली पढ़ा होगा कि ये एल्केन से मिलकर बना होता है जिसका जनरली फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। यदि इसमें n की बात करूं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 पुट कर सकते हैं। यदि 1 पुट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C2H5, 3 पुट करेंगे तो C3H7। इस प्रकार से अल्काइल ग्रुप के फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर प्राप्त होते हैं। ओके, इस चीज को समझो। यदि मैं इसकी बात करता हूं तो एक यहां पर वैलेंसी कंप्लीट करने पर HCHO, RCHO, RCOR बन जाता है। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या इन सभी ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप सभी के अंदर प्रेजेंट है। जब इनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या मैं इन सभी को फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन, इन सभी को क्या मैं कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकता हूं, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। तो कार्बोनिल कंपाउंड को सबको पता लगे, कार्बोनिल कंपाउंड के 2-3 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन। क्यों होते हैं, क्योंकि इन सभी कंपाउंडों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और जब कार्बन ग्रुप पाया जाएगा तो इसलिए क्या बोला जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बोला जाता है। तो मैं सबको समझ सकता हूं कि सबको क्लियर हो चुका है। ओके, नोट डाउन कर रहेंगे साथ साथ, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए कुछ इसके नॉमेनक्लेचर, फॉर्मल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए नॉमेनक्लेचर, क्या इनका यूज होता है, किस तरह काम कर सकते हैं और क्या क्या इनके कॉमन नेम होते हैं, तो इसके लिए हम डील करते हैं। एक उसको फटाफट नोट करना है, फटाफट स्पीड से नोट करते चलेंगे। हो गया नोट, वीडियो पॉज करके नोट करना है। 1 2 3 हो गया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, यदि मैं इसकी बात करता हूं, बात करते हैं इसके लिए नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आप लोगों ने इनको कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हो, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डील करते हैं। तो तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं मैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन होता है, एल्डिहाइड
एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड CHO से, राइट। आप इसको ऐसे बना सकते हो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन H, दिस इज द ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड। और एक होता है कौन आपका कीटोन, एक क्या होता है आपका कीटोन। कीटोन का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन R, दिस इज द कीटोन, ओके। तो जो एल्डिहाइड होता है, यदि मैं इसका IUPAC नाम लिखता हूं तो इस कंपाउंड के लिए जो सफिक्स मतलब कि कार्बन के बाद में सफिक्स जो यूज किया जाता है वो क्या जाता है अल, क्या यूज किया जाता है अल। और जो आपका कीटोन है, कीटोन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं सफिक्स, जो सफिक्स यूज करते हैं इसके लिए यूज करते हैं ONE, ओन, वन मत बोलना, ओन, मैं हिंदी में राइट करूं इसको ओन, ठीक है, ओके। तो ये अब सबको पता लग गया, यदि मैं IUPAC नाम लिखता हूं एल्डिहाइडो का तो सफिक्स में जोड़ेंगे अल, अगर मैं नाम लिखता हूं कीटोनो का तो इसमें जोड़ेंगे ऑन, ओके। बड़ा बेसिक सा है, आराम से चीजों को सुनते चलते हैं क्योंकि आगे जाके यही चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी, ओके। तो डील करते हैं जो फर्स्ट कंपाउंड HCHO, राइट, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, बट इसका कंपाउंड का पहले IUPAC नाम लिखता हूं मैं यहाँ पर, ध्यान समझिए। IUPAC नेम आपने पढ़ रखा होगा, कार्बन को काम करते हैं, दिस इज द वन, एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मीथ, सिंगल बॉन्ड के यूज करते हैं एन, और CHO के लिए क्या लगाते हैं अल, तो कंपाउंड का नाम क्या बनता है मेथेनॉल, ओके, दिस कंपाउंड इज द मेथेनॉल। बट यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होता है भाई साहब आपका फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बेहतरीन यूज होता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, देखो 40% aqueous solution of HCHO is called formalin, यानी कि 40% aqueous solution of HCHO is called formalin, right? एंड formalin जो होता है इसका जो यूज किया जाता है वो क्या था प्रिजर्वेटिव, किसमें प्रिजर्वेटिव के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं फॉर्मेलिन का, पर कब, जब वो 40% होगा, यानी कि 40% में भी 40/100, यानी कि 100 के अंदर 40 भी है और 60 भी है, तो जिसके अंदर क्या होगा कि 60% मतलब 60 ग्राम तो क्या होगा वाटर, 40% एक्वस सॉल्यूशन, 60% क्या होगा वाटर और 40% क्या होगा आपका HCHO, तब जाकर ये 40% सॉल्यूशन को फॉर्म करेगा, जिसका यूज किसके लिए करते हैं हम, फॉर्मेलिन कहलाता है, और जिसके लिए यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, ओके। तो मैं आगे चलता हूं, ये फॉर्मेलिन की बात थी, बात करते हैं नेक्स्ट, पढ़ो नोट करते हो इसको, कम है तो ध्यान से समझते आगे, हो गया, पोस्ट कर लो वीडियो को फटाफट स्पीड से देखो, ओके 1 2 ओके 3 देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर मेरे पास माना कि CH3C डबल बॉन्ड O देन H, ठीक है, अगर मैं इसको जनरली लिखना चाहूं तो CH3CHO लिख सकता हूं। इस कंपाउंड का जो IUPAC नाम होता है वो होता है इथेनॉल, क्या नाम होता है साहब आपका, इथेनॉल, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और CHO के लिए अल, तो दिस इज द इथेनॉल, राइट। दूसरी बात, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है दिस इज द एसिटल्डिहाइड, ओके। दूसरी कंपाउंड में यदि मान लिया मेरे पास क्या है कि बेंजीन, राइट, और बेंजीन के ऊपर आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो कंपाउंड का जो नाम होता है दिस इज द बेंजल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CHO, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर मान लिया कि मेरे पास क्या है कि CH3C डबल बॉन्ड O और नीचे क्या आपका बेंजीन आ गया, तो यहां से जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोफिनोल, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COCH3, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जैसे मान लिया कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, कीटोन का ही पार्ट है ये, C डबल बॉन्ड O दैट इज बेंजीन, इस कंपाउंड का जो नाम होता है वो तो बेंजोफिनोल, क्या नाम होता है, बेंजोफिनोल, राइट। इस तरीके से कंपाउंड के नोमेनक्लेचर हम आसानी से कर सकते हैं, बेंजोफिनोल, ओके। तो ये कुछ मेरे कॉमन एरोमेटिक कंपाउंड थे जो
इस चैप्टर के अंदर हमें डील करने की कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट। यहां तो सबको क्लियर हो गया कि जो कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला C3H होता है। एक होता है बेंजल्डिहाइड जिसका फॉर्मूला C6H होता है, यानी बेंजीन के ऊपर CH आ गया। दिस इज द एरोमेटिक एल्डिहाइड, दिस इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड, दिस इज द एरोमेटिक कीटोन, दिस इज द एरोमेटिक कीटोन। इसका नाम एसिटोफिनोन बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा एसिटोफिनोन। और एक होता है आपका बेंजोफिनोन। ओके, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इन कंपाउंडों को कैसे बना सकते हैं, क्या क्या रिएक्शन यूज होते हैं इन कंपाउंडों को बनाने के लिए। ओके, तो इन कंपाउंड को बनाने के लिए बहुत कॉमन रिएक्शन यूज होती है जिसके द्वारा हम सभी कंपाउंडों को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, फटाफट नोट कर दे बेटा। ओके, 1 2 3 हो गया। चलो, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा this methods of preparation of carbonyl compound method of preparation of carbonyl compound। तो कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के लिए इसकी विधि की बात कर रहे हैं, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इसको डील करते हैं। जिसके सबसे फेमस रिएक्शन, इंपोर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन, राइट, दिस इज द रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन, ओके, बड़ी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत जगह यूज होती है, तो ध्यान से समझते होती क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम रिडक्शन पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन सबको पता है कि यदि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होता हो तो भी रिडक्शन, यदि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन रिमूव होता हो तो भी रिडक्शन, और यदि किसी कंपाउंड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हो तब भी क्या होता है? रिडक्शन होता है। और यदि कहीं पर चार्ज ऑफ एलिमेंट इज डिक्रीज इन द कंपाउंड, सो दिस इज द रिडक्शन। ओके, चलो, तो रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां से कैसे कैसे डील कर सकते हैं इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू, दिस रिएक्शन is used to preparation only NDR, used to preparation only aldehyde, not ketone, not ketone। यानी कि इस रिएक्शन का यूज हम एल्डिहाइड बनाने के लिए कर सकते हैं, कीटोन बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा ट्रिक है कि when एसिड क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है भाई साहब आपका RCOCl, इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार रिएजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है PDBASO4, राइट। देन वी गेट एल्डिहाइड। ओके, तो यानी कि हम कर सकते हैं इसकी बात कि दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड, कीटोन बनाने के लिए यूज इसका नहीं करते हैं। दूसरी बात कि जब किसी भी एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन गैस के साथ लिंडलार रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वहां से क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो ऐसा को क्लियर हो गया? ओके, फटाफट इसको लिखो, यहां से एक एग्जांपल नीचे देखते हैं। जैसे माना मेरे पास क्या है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन Cl, तो ये जो ग्रुप बनता है दिस इज द एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ओके, अगर मैं इस एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBASO4, राइट, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा? HCl, और ये बचा हुआ H इस कार्बन से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड से क्या बन जाएगा O। तो इस ग्रुप को मैं लिख सकता हूं क्या? RCH2,
और RCHO कहलाता है एल्डिहाइड। ओके, तो इस तरीके से क्या बना सकता हूं मैं, एल्डिहाइड कंपाउंड को बना सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ रोसेनमूल्ड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कन्वर्जन में बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, तो अगर मैं R की बात करूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया जब लेक्चर शुरू किया था, तो लेक्चर शुरू में बता दिया कि R का एल्काइल ग्रुप होता है जहां पर R की जगह CH3, C2H5, CH3, C2H5 वगैरह रख सकते हैं। R का रख सकते हैं क्या, CH3, C2H5 एक्सेट्रा, ये सब हम रख सकते हैं कब, जब इस फॉर्मूले में CnH12+1 फॉर्मूले में पुट करते हैं चीजें। ओके, तो इस तरीके से लिग्नान रेजोनेंट के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को कैरी कराते हैं और एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड के अंदर। ओके, ये बस नोट कीजिए बेटा, आगे लिखता हूं फिर इसमें कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस जो है फटाफट नोट कीजिए। हो गया 1 2 3, पोस्ट में क्लियर फटाफट स्पीड से। ओके, चलो जैसे माना कि मेरे पास क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O then Cl, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटिल क्लोराइड। दिस इज द एसिटिल क्लोराइड, दिस इज द एसिटिल क्लोराइड। अगर मैं इस एसिटिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। ओके, पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी कि H और Cl के साथ ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, HCl, और ये बचा हुआ H इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होगा दिस इज CH3C, नीचे क्या आपका डबल बॉन्ड O, और ये वाला H इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो करने का H, तो यहां से CH3CHO बनता है, CH3CHO। जिस कंपाउंड का जो नाम होता है दिस इज द एसिटाल्डिहाइड। ओके, और आईपीसी नाम हमने बताया था, दिस इज द इथेनॉल। ओके, दूसरी बात, इसके लिए मैं एरोमेटिक कंपाउंड भी बना सकता हूं, जैसे माना कि C डबल बॉन्ड O देन Cl। इस कंपाउंड का जो नाम होता है दिस इज द बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अगर मैं इस बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4, राइट, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो यहां से जो रिड्यूस होगा दिस इज द HCl, राइट। ये वाला H आपके इसका दीज आर यूज्ड टू प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का उपयोग केवल एल्डिहाइड बनाने के लिए करते हैं, कीटोन बनाने के लिए नहीं करते। एक बार लिख लीजिए, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू, दिस reaction is used to preparation only aldehyde not ketone. This reaction is used to preparation only aldehyde not ketone. Okay, तो ये करता कैसे काम है ध्यान समझते। इसमें क्या है कि वह ऐसे बोल सकते हो इसको कि साइनाइड कंपाउंड इज दी converted into aldyamine by reduction, in presence of SnCl2 and HCl, इसकी प्रेजेंस में SnCl2 and HCl and this aldyamine is the converted into aldehyde by the reaction of water in acidic medium। ओके, इसको डेफिनेशन को आप लिखिए। चलो अब हो गया।
MIN एल्डिमीन। ध्यान से देखो, एल्डी मतलब कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और मीन मतलब कि एमीन, एमीन। यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो एल्डिहाइड और एमीन से दोनों से मिलकर बना होता है उसे कहलाता है एल्डिमीन। जैसे माना कि RC डबल बॉन्ड O और यहां पर आपका H है, और एमीन क्या होता है NH2, राइट। अगर इसके अंदर NH2 ग्रुप दोनों जुड़े, मान लीजिए कोई कंपाउंड ऐसे बन गया, ऑप्शन हटा दिया, यहां से RCH, और यहां पर क्या लिखा जाएगा डबल बॉन्ड से NH, तो इस कंपाउंड के अंदर एमीन भी ग्रुप है और एल्डिहाइड भी ग्रुप है, तो क्या मैं इसको एल्डिहाइड बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि एल्डिहाइड और एमीन ग्रुप दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम एल्डिमीन बोलते हैं। तो इसका थोड़ा सा रोल है इसके अंदर, इसको समझते हैं। तो ये चीज आपने पढ़ी है कि चलिए बेटा आगे ट्रिपल रिडक्शन की बात करें। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिडक्शन, तो ध्यान से इसको कैसे कैसे कर सकते हैं देखो। अगर मान लिया मेरे पास कोई भी साइनाइड कंपाउंड है, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो मैं चीज हल्की सी बता देता हूं कि जो CN है, सॉरी इसमें ऐसे लिखो कि कार्बन प्लस नाइट्रोजन दोनों मिलकर दो प्रकार के कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक तो करता है CN और एक करता है NC। जिस कंपाउंड का नाम होता है, क्या नाम होता है? साइनाइड, और एक का नाम होता है भाई साहब आपका आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर? एक आपका होता है साइनाइड और एक होता है आपका आइसोसाइनाइड। तो हम यहाँ पर केवल साइनाइड की बात करने वाले हैं, जिसका ग्रुप बनता है C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। ओके, चलो मेरे पास HCN है, जिस कंपाउंड का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। अगर मैं इस हाइड्रोजन साइनाइड को रिड्यूस करता हूं, यानी कि रिडक्शन कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, राइट, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई 1 सिग्मा होता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो सकता है, जिसके कारण एक हाइड्रोजन जुड़ेगा नाइट्रोजन से और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा कार्बन से। तो बॉन्ड टूटने के बाद 1 हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, तो दो से करते हैं बैलेंस। तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा H सिंगल बॉन्ड C H CH, इसको H को मैं यहां पर शो कर लेता हूं H, और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा NH। तो यहां से जो ये कंपाउंड बना, दिस इज द एल्डिमीन, एल्डिमीन, ठीक है। अगर मैं इस एल्डिमीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, भाई सीधी सी बात है, एसिड की बात करते हैं। एसिड होता क्या है? जब कोई भी कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है तो वो एसिड कहलाता है, और जो OH आयन को रिड्यूस करता है वो बेस कहलाता है। तो अगर मैं H+ लिख दूं तो एसिड हुआ, ओके। तो यहां से जब कंपाउंड को रिएक्शन कराएंगे तो यहां से जो रिड्यूस होगा, दिस इज द NH3, राइट, दिस इज द NH3, और ये बची हुई ऑक्सीजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगी, तो कंपाउंड बनेगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O देन H। तो यहां से जो कंपाउंड फॉर्म होता है, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड, ओके। अगर यहां की बात करते हैं, अगर मैं H की प्लेस पे R ले लेता हूं, R मतलब कि CH3, चलो R भी ले सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज द एल्काइल साइनाइड, दिस इज द एल्काइल साइनाइड, ये साइनाइड कंपाउंड हुआ, ओके, एल्काइल साइनाइड। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, ओके, अगर यहाँ पे RCN की बात करता हूं तो RCN को अगर मैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिड्यूस कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl, ओके, तो बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो 1 हाइड्रोजन अटैच विद नाइट्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन अटैच विद कार्बन, so this compound is the converted into the CH, then this is double bond and this is NH, so this compound is called aldenine, right, this is the aldenine। तो अगर मैं इस एल्डिमीन को वाटर के साथ में डिसोल्व करता हूं या रिएक्शन कराता हूं इन एसिडिक मीडियम के वाटर में एसिड मिलाने के बाद, तो यहां से क्या रिड्यूस हो जाएगा, दिस इज NH3, अमोनिक एसिड रिड्यूस हो जाएगी, और ये बची हुई ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगी, तो क्या बनेगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन जाएगा H। तो दिस इज द एल्डिहाइड, ओके, दिस इज द एल्डिहाइड, ओके। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं, हम R की जगह CH3 भी यूज कर सकता हूं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। R की जगह CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज द इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इस कंपाउंड का ये IUPAC नाम होता है, इथेन नाइट्राइल। वैसे कॉमन जो बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, ओके। तो यदि मैं इस मिथाइल साइनाइड को भी हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कराता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2
HCl2 एंड HCl, तो बॉन्ड ब्रेक होगा, तो एक H यहां से जुड़ेगा और एक H